साहिब बंदगी सतनाम। मेरे एक गुरु भाई है, उसने एक सुंदर बहुत ही बढ़िया एक पोस्ट भेजी है। चंद्रगुप्त ने कोई प्रश्न किया है। अरे वाह। चंद्रगुप्त ने पूछा, अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करके क्या मिलेगा? चंद्रगुप्त ने ये प्रश्न पूछा, अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करके क्या मिलेगा? इसका मतलब है कि भाई चलो, भाग्य निर्माण पहले से ही हो चुका है तो फिर कोशिश करने की क्या जरूरत है। ठीक है, लेकिन पिछले जन्म में जो आपने कर्म किया था, सत्कर्म कर्म वैसे दो प्रकार के रहते हैं, कर्म सत्कर्म और असत्कर्म। तो जैसा भी आपने कर्म किया है उस हिसाब से आपको ये मानव तन प्राप्त हुआ है। ये चंद्रगुप्त का प्रश्न है, अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा। लेकिन फिर चाणक्य ने उसको जवाब दिया है, बहुत बढ़िया जवाब दिया है। क्या कहते हैं चाणक्य जी? क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। बिल्कुल राइट, बहुत बढ़िया। चाणक्य ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। अगर किस्मत में ही लिखा है, कोशिश करने से ही मिलेगा। कोशिश करते रहो, लेकिन कोशिश क्या पाने की करनी चाहिए, ये मुद्दा महत्व का है। परमात्मा को पाने की करनी चाहिए, ना कि किसी मायावी वस्तु को। सिर्फ एक ही कोशिश करो, परमात्मा को कैसे पाया जाए उसके लिए सच्चे भेदी सदगुरु की खोज करो। और जब भेदी सदगुरु शान बताते हैं तब वहाँ अपनी सुरती को हम जोड़ते हैं, वहाँ एक शब्द प्रकट होता है, सार शब्द जिसको हम लोग कहते हैं। फिर शान को छोड़कर सुरती शब्द को पकड़ लेती है और धीरे धीरे सुरती शब्द की ओर बढ़ती है और पूर्ण तरह से शब्द में जब सुरती समा जाती है तो पूर्ण मुक्ति कहते हैं। लेकिन ये कर्म से ही बनता है। कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म दो है, सत्कर्म और असत्कर्म। तो सुरती को सत्य के साथ जोड़ना, इसी को सत्कर्म कहते हैं। वास्तव में यही सच्ची भक्ति है। तो कर्म से ही सब कुछ मिलेगा, ना कि किस्मत से। ठीक है, किस्मत के आधार पर, भाग्य के आधार पर बैठने वाले लोग कायर होते हैं। भाग्य पे कभी हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें सत्कर्म करते रहना ही चाहिए। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, खबर करो अपने तन की। ठीक है, अब तन की तो खबर करने का ही नहीं, लेकिन तन वैसे तीन प्रकार के रहते हैं। ठीक है, पहला वाला तो है तन घट, घट और सूरत घट। तो समझ लो, तन पहला वाला तन शरीर, ये तन घट, और मन को भी एक घट भी बोला है। घट का मतलब ही शरीर हो जाता है। तो मन घट और सूरत घट। तो खोज करो तन घट की नहीं, मतलब खोज करो सूरत घट में। सूरत घट में उस परमात्मा की खोज करो। तन घट में खोज करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, मन घट में खोज करने से भी कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तन घट और मन घट ये दोनों वास्तव में मन की ही कल्पना है और कुछ नहीं है।
लेकिन सूरत घट जो है, सूरत शरीर जो है, शरीर तो नहीं है वैसे सूरत, लेकिन उसको भी घट बोला जाता है सूरत घट को समझने के लिए। तो सूरत घट के अंदर हमें खोज करना है। किसकी खोज करना है? परमात्मा की। लेकिन परमात्मा की खोज हमें कब मिलती है, उसका रास्ता कब मिलता है? जब भेदी सानी सदगुरु मिलते हैं तब। राइट। जब सदगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जाए अंतर खिड़की। बहुत बड़ी बात है। जब सदगुरु मिले, सद यानी के सदाचारी गुरु, सत्य के रास्ते पर चलने वाला गुरु, जिसने आत्मा को जाना है, जिसने शब्द को पहचाना है, उसी को सदगुरु कहते हैं। सच्चे सदगुरु जो शरीरधारी रहते हैं। लेकिन शरीरधारी गुरु सदगुरु जब मिलते हैं और हमें भेद बताते हैं कि वास्तव में कहाँ पर अपनी सुरती को टिकाना है, कहाँ पर आत्मा की जगह है, कहाँ पर शब्द की जगह है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता ना कोई, तू तुम्हारी है जगह तू कहाँ चला। ठीक है। इसका मतलब है स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारणीय 5 शरीरों से ऊपर छठी जो जगह है, छठी जो शरीर, छठा शरीर है, वैसे वो शरीर तो नहीं है, सुरता ही है। छठी जगह है तुम्हारी है, वो तू है 5 शरीरों से ऊपर है। ये 5 शरीरों को चलाने वाली तू सुरती ही है। तू कहाँ चला बिगोई? तो ये 5 शरीरों के अंदर तू क्यों फंस गई? विषय वासनाओं में, काम क्रोध लोभ मद मोह में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में, मन माया में, 25 प्रकृति में, 3 गुण में तू फंस गई है। तो वहां से निकलने के लिए तुम्हारी जो जगह है, छठी जगह, वो जब सदगुरु भेदी सदगुरु मिलेंगे तब तुम्हें ठिकाना मिलेगा ठोर। चलो तो फिर वाणी को विराम देते हैं। साहेब बंदगी सतनाम।